इंट्रांजिटिव वर्ब्स है हमारा आज का टॉपिक। ये दूसरा टाइप है ऑर्डिनरी वर्ब का। पहला टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, जिस पे हम वीडियो बना चुके हैं और इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? Those verbs which do not have object or those verbs which do not need object. Intransitive verbs हमारे पास वो verbs होते हैं which do not have object, जिनके पास object नहीं होता। मतलब ऐसे verbs कि जिनके बाद object नहीं होता, या ऐसे verbs which do not need object, या जिनको object की ज़रूरत ही ना हो। मतलब intransitive verbs हमारे पास ऐसे verbs होते हैं कि जिनके बाद हम object का इस्तेमाल नहीं करते, या जिनको object की ज़रूरत ही ना हो। मतलब intransitive verbs in short कि इनके बाद हम object का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, ये ऐसे verbs है कि इनके बाद object नहीं आते। They are followed by put up. Put up एक ऐसा फार्मूला है कि जिनको अगर आप याद कर ले तो आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के दरमियान फर्क आसानी से जान सकेंगे। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन से इंट्रांजिटिव है। बहुत ज्यादा टेस्ट्स में ये सवाल आते हैं कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है। तो आप अगर पट अप का फार्मूला याद कर ले तो आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से आप एमसीक्यूज हल कर सकेंगे। ओके, तो पट अप का फार्मूला से क्या मतलब है? पी से आता है प्लेस एक्सप्रेशन, ए से एडजेक्टिव्स, टी से टाइम एक्सप्रेशंस, ए से एडवर्ब्स, पी से प्रीपोजिशंस। ये 5 वर्ड्स आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद। मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ये आते हैं हमारे पास अक्सर। इनको समझने के लिए इनसे एक फार्मूला बनाया है जिसे पट अप का नाम दिया है। ओके, तो पट अप का मतलब ये 5 वर्ड्स हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हमारे पास ये 5 वर्ड्स आते हैं। ओके, और फिर इनसे हम ये जान सकेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो जाके देखें, इस चैनल पे मौजूद है। अब ये एग्जांपल देखें, गो, रन, वॉक, लीव, स्टैंड, सिट एटसेट्रा। ये हमारे पास ऐसे वर्ब्स है कि इनके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, या इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इनके बाद हम पट अप का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अब हमने पढ़ा इनका इस्तेमाल हम करते हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम नहीं करते। ओके, तो इन वर्ब को हम प्लेस एक्सप्रेशन के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं? विद प्लेस एक्सप्रेशंस। ही गोज टू स्कूल, he goes to school। यहाँ पे goes क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। to school यहाँ पे ये प्लेस एक्सप्रेशन है, किसी जगह का नाम है, किसी जगह के लिए हमने क्या किया है? इस्तेमाल किया है। तो वर्ब के बाद हमने किसी जगह का नाम इस्तेमाल किया है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का नहीं बल्कि प्लेस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है। they often walk there, they often walk there। यहाँ पे walk क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस एक्सप्रेशन है, किसी जगह के लिए इशारा है कि वो अक्सर वहां जाते हैं। ये देयर जो है ये प्लेस एक्सप्रेशन है। तो प्लेस एक्सप्रेशन आया है इस वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये जो वर्ब है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अब आते हैं विद एडजेक्टिव्स कि एडजेक्टिव्स हम इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं? दे आर ब्रेव, दे आर ब्रेव। यहाँ पे आर क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एडजेक्टिव आया है सब्जेक्ट के लिए कि दे आर ब्रेव। ब्रेव कौन है? वो ब्रेव है, बहादुर है। स्विमिंग इज फन, स्विमिंग इज फन। इज क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद आया है एडजेक्टिव। ओके, ये एडजेक्टिव स्विमिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है कि स्विमिंग क्या है? ये फन है। ओके, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद है हमारे पास विद टाइम एक्सप्रेशंस कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम टाइम एक्सप्रेशंस के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वी ईट 3 times a day, we eat
3 times a day. यहाँ पे eat किया है intransitive verbs हैं, ओके. और इसके बाद 3 times a day का जो हमने इस्तेमाल किया है ये टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम के बारे में बताता है कि हम कितनी दफ़ा खाते हैं दिन में. हम दिन में 3 दफ़ा खाते हैं. अब यहाँ पे ये ईट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है. आई रन एवरी मॉर्निंग, आई रन एवरी मॉर्निंग. यहाँ पे रन जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि एवरी मॉर्निंग जो है ये हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन है, ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जब वर्ब के बाद हम टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है. ऑब्जेक्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है. तो इंट्रांजिटिव वर्ब के डेफिनेशन में हमने पढ़ा इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एवरी मॉर्निंग क्या है, ये हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन है और रन हमारे पास बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब. अब आते हैं विद एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स के साथ हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल किस तरह करते हैं. ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली. यहाँ पे वॉक्स किया है वर्ब है, स्लोली हमारे पास क्या है एडवर्ब है, ओके, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये वॉक्स हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमने क्या किया है एडवर्ब का इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया. शी टॉक्स नाइसली, शी टॉक्स नाइसली. तो यहाँ पे टॉक्स वर्ब है, नाइसली एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है. तो टॉक्स हमारे पास क्या बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया. विद प्रीपोजिशन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को. आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग आउट. यहाँ पे ये किया है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया. तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है. whom are you talking about, whom are you talking about. यहाँ पे talking क्या है ये हमारे पास वर्ब है, about हमारे पास प्रीपोजिशन है, ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जब हम वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जिन वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते या जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं.